हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। एक और न्यू वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। स्मार्ट हाउस वाइफ की रोज की सुबह की 7 अच्छी आदतें जो उन्हें सबसे अलग और सबसे निखरा हुआ और सबसे ज़्यादा सफलता दिलाती हैं। ये बहुत ही अच्छी आदतें हैं। जिस हाउसवाइफ ने इन आदतों पर अमल किया, जिन हाउसवाइफ ने इन आदतों को अपनी लाइफ में लिया है, वो हमेशा अपने काम में, अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में सफल हुई हैं। तो आप लोग भी इन आदतों का यूज करके अपने ज़िंदगी को बदल सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में बदलाव ला सकते हो और एक बेहतर और वर्किंग हाउसवाइफ, वर्किंग वुमेन बन सकते हैं इन आदतों से। देखिए, जो हमारी पुरानी आदतें होती हैं उनको हमें बदलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक उनमें हम बदलाव नहीं लाएंगे तब तक हमारी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। क्योंकि पहले तो हम आराम से रहते थे, खाते पीते थे, इधर घूमते फिरते थे, ऐश करते थे, लेकिन अब हमारी ज़िंदगी बदल चुकी है। हमारे ऊपर जिम्मेदारियों को बहुत बड़ा बोझ आ चुका है। तो देखिए, इस महंगाई की दुनिया में हस्बैंड वाइफ दोनों लोग अगर काम करेंगे, अर्न करेंगे, तभी लाइफ अच्छे से कट सकती है। एंजॉय करते करते हम अपनी लाइफ को काट सकते हैं अच्छे से। और अगर एक ही इंसान के ऊपर पूरा सारा बोझ रहेगा, घर का, गृहस्थी का, बाहर का आना जाना, खाना पीना और अपना पहनना ओढ़ना, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए इस महंगाई की दुनिया में हस्बैंड और वाइफ दोनों को काम करना चाहिए, जिसके कारण हमारी आर्थिक जो स्थिति होती है ना, वो हमेशा अच्छे से और खुशहाली से चलती रहे। तो आगे बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी 7 आदतें हैं जिसके कारण हमारी लाइफ में कभी भी कुछ भी गलत नहीं हो सकता और हम अपनी लाइफ में हमेशा अच्छा ही सोचते हैं और अच्छा ही हमारे साथ होता है। तो सबसे पहले तो सुबह की शुरुआत करते एक बहुत ही अच्छी आदत के साथ। देखिए, सुबह की जो हमारी शुरुआत होती है वो हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, अच्छी सोच के साथ होनी चाहिए। जो हमारी सुबह होती है ना, तो सुबह जो स्मार्ट हाउसवाइफ होती हैं वो सबसे पहले जो सुबह का टाइम होता है वो आधा घंटा या 15 मिनट चाहे 1 घंटा अपने आप को ज़रूर देती हैं। ऐसा नहीं है कि उठ के तुरंत ही वो इस दिखावे की दुनिया में लग गई, ऐसा नहीं है। वो सुबह के 15 मिनट या आधा घंटा अपने आप को देती हैं। उसमें वो शांति से बैठती हैं, अपना माइंड सेट करती हैं, या फिर जो उनको पूरे दिन में करना होता है वो पूरा दिन का जो भी उनका रूटीन होता है एक डायरी लेकर के बैठ जाती हैं और उसमें सब कुछ लिखती हैं कि आज हमें क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है। ये सबके अंदर एक गुड हैबिट होनी ही चाहिए कि अपने पूरे दिन की जो आपकी 24 घंटे की दिनचर्या वो ज़रूर आपको नोट करनी चाहिए और किस टाइम में हमें क्या करना है ये ज़रूर आपको लिखना चाहिए। ठीक है, अगर ये बहुत ही अच्छी आदत है, अगर ऐसा आप लोग करते हैं ना, तो आपकी पूरे दिन की जो दिनचर्या होती है ना वो बहुत अच्छे से कट जाती है और बिल्कुल भी हमारे काम इधर से उधर नहीं होते और हमारी लाइफ में उथल पुथल नहीं होती है। तो जो स्मार्ट हाउसवाइफ होती है ना, वो सबसे पहले अपने आप को टाइम देती हैं, 1 घंटे का, आधा घंटे का, जैसा उनके पास टाइम अवेलेबल होता है, और उसके बाद फिर वो अपने काम में लगती हैं। ऐसा नहीं है कि सुबह उठ कर के फ़ोन चला रही हैं, दूसरों की रील्स देख रही हैं, पिक्चर्स देख रही, वीडियो देख रही हैं और उन्हीं के मुताबिक अपने काम कर रही हैं। ऐसी स्मार्ट हाउसवाइफ नहीं होती हैं। अगर आप वाकई में स्मार्ट बनना चाहती हैं तो सबसे पहले अपने ऊपर आप ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए और उसके बाद दूसरों की कॉपी करिए। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, अपना समय कभी बर्बाद नहीं करती। जो स्मार्ट हाउसवाइफ होती हैं वो अपना समय कभी भी बर्बाद नहीं करती हैं। जितना भी उनके पास टाइम होता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा कीमती होता है और अपने समय की वो कीमत भी समझती हैं कि हमारा समय जो 1-1 मिनट का है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो हमारी स्मार्ट हाउसवाइफ है ना, वो एक काम की लिस्ट बनाती हैं और उस टाइम में पूरा काम अपना कंप्लीट करती हैं और बिल्कुल भी अपने टाइम को बर्बाद नहीं करती हैं, खुद पर ध्यान देती हैं और सबसे पहले अपने काम पर ध्यान देती हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप अपने खुद पर ध्यान देंगी और अपने काम पर ध्यान देंगी तभी आप स्मार्ट हाउसवाइफ बन पाएंगी, नहीं तो बहुत ही मुश्किल होगा। क्योंकि देखिए, अगर आपको स्मार्ट बनना है तो आपको सबसे पहले अपने ऊपर ध्यान देना होगा, खुद को सजाना होगा, संवारना होगा। ऊपर से ही नहीं, आपको अंदर से भी अपने आप को सजाना एंड संवारना होगा। क्योंकि जो अंदर से ही अच्छे होते हैं, उनके अच्छे विचार होते हैं, उनकी अच्छी सोच होती है, तो ऊपर से उनको सजने संवरने की ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि उनके विचार जो होते हैं ना, वही लोगों को इतना ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि वो
उनके जो भी काम होते हैं वो लाइफ में फटाफट होते चले जाते हो, कभी भी उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। तो अपने समय को बर्बाद मत कीजिए और छोटा से छोटे समय में भी कुछ ना कुछ काम जरूर करते रहिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है साफ ना करना सीखो। देखिए ये बहुत ही बड़ी बात होती है, बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। अगर आपकी इच्छा है काम करने की तो ही आप काम करो, आपकी शक्ति है इतना काम करने की, इतना लोड लेने की, तभी आप उतना काम करो, वरना मना कर दो। मना करना भी, ना करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। कभी कभी कुछ हाउसवाइफ ऐसी होती हैं जो चाहे जितना थक जाए, चाहे जितना डीमोटिवेट हो जाए, चाहे जितना परेशान हो, अगर किसी ने उनसे कुछ भी कह दिया तो वो कभी मना नहीं कर पाती, ना नहीं कर पाती हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी मुसीबत उठानी पड़े। तो आप लोग ना करना सीखिए, तभी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। हर काम को हाँ करने की ज़रूरत नहीं है। जो पॉसिबल है, जो आप कर सकती हैं, खुशी खुशी कर सकती हैं, उसी काम को करिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो। खुद की रिस्पेक्ट करना सीखो, तभी दूसरे आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। देखिए लाइफ में रिश्ते भी ज़रूरी होते हैं, परिवार भी ज़रूरी होता है, सब कुछ ज़रूरी होता है, लेकिन खुद की रिस्पेक्ट सबसे पहले होती है, सबसे पहले ज़रूरी होती है। जब आप खुद की रिस्पेक्ट करेंगे, खुद पर ध्यान देंगे, खुद के बारे में सोचेंगे, तभी लोग आपके बारे में सोचेंगे, अदरवाइज आपके बारे में कोई भी सोचने वाला नहीं है। इस बात को आप नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। तो आप सबसे पहले खुद की रिस्पेक्ट करिए, खुद की इज्जत करिए, खुद के बारे में सोचिए, उसके बाद आप दूसरों के बारे में सोचिए। खुद के बारे में सोचेंगी तभी लाइफ में कुछ ना कुछ आप ज़रूर कर पाएंगी। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है सोच समझ कर बोलना। सोच समझ कर ही आपको बोलना है, ऐसा नहीं है जब जो मन किया आपने बोल दिया, जब जो मन किया वो आपने कर दिया। कब क्या बोलना है, कब चुप रहना है, कब हंसना है, कब किसको क्या कहना है, ये सारी बातें एक स्मार्ट हाउसवाइफ के अंदर होती हैं। अगर आप स्मार्ट हाउसवाइफ हैं तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी, क्योंकि वो हमेशा बक नहीं करती। जब उनको ज़रूरत होती है तभी वो बोलती हैं, जब उनको लगता है कि इस टाइम में हमें ऐसा बोलना चाहिए या हमें ऐसा काम करना चाहिए तभी वो करती हैं, अदरवाइज हमेशा बक नहीं करती हैं। तो आपको भी इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है, कि कब हमें क्या करना है और कब हमें क्या नहीं करना है, कब हमें क्या बोलना और कितना बोलना है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि कितना बोलना है, कि थोड़े से शब्दों में लोग आपकी बात समझ जाएं, थोड़े से शब्दों में लोग आपकी बात समझ जाएं और उस पर रिएक्ट करें। ऐसा नहीं है कि आप नॉन स्टॉप टेप रिकॉर्डर की तरह बोलती चली जा रही, कोई आपको समझ रहा है या नहीं समझ रहा है, कोई आपकी बात पर ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। आप सिर्फ बोलती चली जा रही हैं। तो एक स्मार्ट हाउसवाइफ की जो पहचान होती है वो यही होती है कि वो कम से कम बोलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम करती हैं। देखिए हमेशा बोलना भी ज़रूरी नहीं होता और हमेशा बोलना भी सही नहीं होता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी की बात का आप जवाब दें, हर किसी की बात पर आप रिएक्ट करें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये आपको सोचना है कि यहाँ बोलना हमारा अगर ज़रूरी है तो ही हम बोलें, और ज़रूरी नहीं है तो हमें बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं क्या करती हूँ, मैं ज़रूरत से ज़्यादा किसी से नहीं बोलती हूँ, सारा दिन अपने बच्चों में और अपने में ही रहती हूँ, ठीक है। और सुनती सबकी हूँ, ऐसा नहीं कि सुनती नहीं, सुनती सबकी हूँ, बट जो हमें सही लगता है हम वो करते हैं। ऐसा ही आपको करना है, जो आपको सही हो, आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आप वो करिए। बाकी दुनिया है, आज है कल नहीं है, आज बोल रही कल नहीं बोलेगी, इस बात पर आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको अपने ऊपर और अपने काम के ऊपर ही पूरा ध्यान देना है। नेक्स्ट और लास्ट हमारा पॉइंट आता है मन को संभालना सीखो। जिन लोगों ने मन को संभाल लिया ना, वो तो दुनिया की सबसे खुशनसीब लोग हैं। सच बता रही, ये मन है ना, इतनी ख़राब चीज़ है। ये ना तो इंसान को लाइफ में आगे बढ़ने देता है, ना ही कुछ काम करने देता है, ना ही कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है या बहुत ज़्यादा हमारे लिए ऐसा हो जाता है कि इस काम को अगर हम करेंगे तो लाइफ में बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे, या ये काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आगे अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन ये मन है ना, ये नहीं करने देता। ये मन कुछ और कहता है,
काम हमें कुछ और करना है और हमारा जो मन है ना ये हमें कुछ और करने के लिए कह देता है। कभी कभी ऐसा होता कि काम इतना ज़्यादा ज़रूरी होता और इतना ज़्यादा होता जो हमें करना भी होता है, लेकिन हमारा मन कर रहा है कि थोड़ी देर हम रेस्ट कर लेते हैं। ये रेस्ट जो शब्द है ना, ये लाइफ में कभी किसी को आगे नहीं बढ़ने देता है। ये ना क्या करता है कि ये रेस्ट के चक्कर में पता नहीं कितना टाइम हमारा बर्बाद चला जाता है, और थोड़ा सा रेस्ट किया तो हमारा मन करता है थोड़ा सा और कर लें, फिर मन क्या करता है कि ये करता है थोड़ी देर लाओ फ़ोन चला लें, अरे आज इंस्टाग्राम चेक कर लें किसी ने क्या रील डाली है, फिर उसके बाद क्या होता है कि लाइए हम थोड़ा सा व्हाट्सअप चेक कर लें किसने क्या स्टेटस लगाया, थोड़ा सा यूट्यूब भी चेक कर लेते हैं कि किसने क्या वीडियो डाला है, किसने क्या रील डाली हुई है, किसने क्या, थोड़ा सा गूगल भी चेक कर लेते हैं किसने क्या न्यूज़ डाली हुई है, क्या न्यूज़ आई हुई है, क्या कुछ आया हुआ। ये मन है ना जो एक जगह कभी टिकता ही नहीं है, कभी इस चीज़ में, कभी उस चीज़ में, कभी उस चीज़ में आपको लेता ही चला जाएगा और आपका टाइम जो है ना बर्बाद होता चला जाएगा। तो जिसने मन को संभालना सीख लिया वो लाइफ में हमेशा के लिए आगे बढ़ जाता है। तो आपको मन को ज़रूर संभालना है। ये मन इतनी खतरनाक चीज़ है सच में, इसको संभालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये मन, अगर मन आपका काम में लग गया तो आप हमेशा के लिए लाइफ में सक्सेस हो जाती हैं, और मन आपका नहीं लगता है काम करने में तो आप हमेशा के लिए पीछे हो जाती हैं। तो मन को आपको क्या करना है, कंट्रोल, और सुननी किसकी, अपने दिमाग की और दिल की आपको सुननी है। सबसे पहले आपको अपने दिल की सुननी है, जो आपके दिल में हो, जैसा हो। देखिए दिल हमेशा सच बोलता है क्योंकि वो आपके फ़ायदे में ही रहेगा। हमेशा आपको ऐसी चीज़ की तरफ ले जाएगा, ऐसे काम की तरफ ले जाएगा जिसमें आपका प्रॉफिट होगा। तो आपको शांति में थोड़ी देर बैठ करके अपने मन की, अपने दिल की, अपने आत्मा की और अपने दिमाग की सुननी है कि हमें क्या काम करना है, किस काम में हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए। जो सुबह का शांतिपूर्ण टाइम होता है, सुबह का जो टाइम होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। उस टाइम में हम जो लोग भी हैं सभी लोग थोड़ा सा टाइम अपने आप को ज़रूर देना आज से ही स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जो स्मार्ट हाउसवाइफ होती है ना वो इतनी जल्दी आगे क्यों बढ़ जाती हैं, क्योंकि वो सुबह का जो टाइम होता है ना वो आधा घंटा, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट जो भी होते अपने आप को देती हैं। इस वीडियो का यहीं एंड करेंगे। राधे राधे।